ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखते हैं. वायर कैरिंग करंट आई along the positive x axis has length L. It is kept in magnetic field of 2I cap plus 3J cap minus 4K cap Tesla. Magnitude of force acting on the wire. वायर के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है, मैग्नीट्यूड. फोर्स का वेक्टर फार्मूला क्या होता है, बिकॉज फील्ड वेक्टर में दिए तो वेक्टर फार्मूला यूज़ करेंगे, आई एल क्रॉस बी. सॉरी, करंट आई दिया हुआ है. वेक्टर एल क्या होता है, वेक्टर एल जो होता है वेक्टर लेंथ ऑफ द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. जिधर करंट है उधर ही वेक्टर लेंथ लेनी है. स्केलर लेंथ एल है ना. करंट किधर है, इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वेक्टर लेंथ जो बनेगी स्केलर लेंथ इनटू डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट आई एक्सिस की तरफ है तो आई कैप लिखेंगे, ऐसे बन गई बस. अभी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा. एफ इज इक्वल टू आई कैपिटल दिया, एल आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप. अभी दो वेक्टर हैं, ये आई कैप वाला एक ये वाला. इनका डिटरमिनेंट से कीजिए या डायरेक्ट कर सकते हैं, छोटे हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं. आई इंटू एल, आई क्रॉस आई तो ज़ीरो हो जाता है, ये पहला टर्म तो ज़ीरो हो गया. दूसरा ब्रैकेट में लिखते हैं 3I क्रॉस जे, और ये क्या आएगा 4I क्रॉस जे, आई क्रॉस के सॉरी, ठीक है, ये के है. तो देखिए ये थोड़ा बहुत बेसिक आपको याद रखना है. आई क्रॉस जे के कैप होता है, ठीक है, -4 के क्रॉस आई क्रॉस के क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं. आई क्रॉस के इज जे माइनस जे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जे कैप, ऐसा. देखिए के क्रॉस आई जो है जे होता है, और इसको इंटरचेंज करेंगे, आई क्रॉस के विल बी माइनस जे. तो ये प्रॉपर्टी है. नहीं अगर आपको आ रहा है तो डिटरमिनेंट यूज़ कीजिए. और एज फार एज मैग्नीट्यूड कंसर्न है, अगर आपने यहाँ पे गलती भी की, इसको प्लस जे, देखो आई एंड जे होते तो के आ जाएगा. यहाँ पर आई एंड के है तो जो रिमेनिंग है वो आ जाता है, जे आ जाता है. यहाँ पे अगर माइनस भी लिखा होता तो मैग्नीट्यूड में चेंज रॉन्ग नहीं होता. मैग्नीट्यूड में वही आने वाला है 5, ठीक है. इसका मॉड लेंगे अभी, ये तो ऑलरेडी मॉड है, इसका मॉड लेंगे 3K कैप प्लस 4J कैप. तो आई इंटू एल, ये वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट के स्क्वायर, के कोएफिशिएंट का 3 है उसका 9 हो जाएगा, और जे का 4 है उसका स्क्वायर 16 हो जाएगा. इतना तो ये रूट के अंदर 25, 5 भी बाहर आ गया. 5 इंटू आई इंटू एल, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है. फिर से समझा देता हूँ. देखो ये वेक्टर फॉर्म में फील्ड दी थी तो लेंथ भी वेक्टर फॉर्म में होनी चाहिए. लेंथ वेक्टर फॉर्म में कैसे, जिधर करंट होता है उधर ही वेक्टर लेंथ होती है. आई एक्सिस की तरफ है तो वेक्टर फॉर्म में लेंथ जो हो गई एल इंटू आई कैप, ठीक है. तो ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का. ये आपको सीक्वेंस बराबर याद रखनी. खैर मैग्नीट्यूड जब होता है तब सीक्वेंस से नहीं डरना, फिर अभी मैग्नीट्यूड में रॉन्ग नहीं होता. मैग्नीट्यूड में वही वैल्यू आएगी. अगर आपने सीक्वेंस रॉन्ग कर दी, बी क्रॉस एल भी कर दिया तो साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, मगर मैग्नीट्यूड उतना ही आता है. ऑलराइट, तो वैल्यू पुट कर दी. अभी आई को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, आई का जे के साथ के आ गया, आई क्रॉस के माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया जे. अगर आपको नहीं आ रहा तो डिटरमिनेंट में कैसे लिखते हैं, आई जे के, पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट 1 0 0, दूसरे के कोएफिशिएंट 2 3 एंड -4. फिर फर्स्ट एलिमेंट लिखते आई, उसकी रो एंड कॉलम को ब्लॉक करते फर्स्ट एंड लास्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन, माइनस बाकी दो के मल्टीप्लिकेशन, ऐसे डिटरमिनेंट से करते हैं, ठीक है. डिटरमिनेंट सीखना पड़ेगा, मेरे वीडियो लेक्चर्स में है कई जगह. तो ऑप्शन नंबर 2, ऑलराइट.